अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है इस्तारा। इस्तारा के लुग़वी मायने उधार लेना है और ग्रामर की इस्तिलाह में किसी शय के लवाज़मात को किसी और शय से मंसूब करना, मगर दोनों चीज़ों में ज़रूरी है। जैसे बहादुर शख्स को शेर कह दिया जाता है, दिलेर और शुजात शेर का ख़ासा है। इसी तरह ये खसूसियात जब इंसान से मंसूब कर दी जाती हैं तो इस्तारा बन जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे यूँ बयान कर सकते हैं कि किसी लफ्ज़ को अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल करना, जबकि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, इस्तारा कहलाता है। यानी इस्तारा जो है ना, वो तशबीह में हम क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देते हैं। इस्तारा में हम चीज़ को उससे समझ ले उधार ले लेते हैं। यानी जैसे है तशबीह में तो दोनों का आपस में ताल्लुक़ होता है, इस्तारा में ऐसा नहीं होता। हम उसको वो चीज़ ही बना देते हैं। जैसे अभी मैं आपको तशबीह का बताती हूँ। तशबीह का ताल्लुक़ मतलब हकीकी और मजाजी दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो इस्तारा कहलाना। गोया इस्तारा तशबीह पर कायम होती है। यानी ये कायम तो तशबीह पर ही होती है, मिसालें तो तशबीह जैसी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि तशबीह में मुशब्बा, मुशब्बा बा और हरूफ तशबीह मज़कूर है, लेकिन इस्तारा में हरूफ तशबीह का बिल्कुल ज़िक्र नहीं होता। और दूसरा जो है ना, तशबीह में मुशब्बा को मुशब्बा बा की मानिंद करार दिया जाता है। यानी उनके जैसा करार दिया जाता है, लेकिन इस्तारा में मुशब्बा बा को बा यानी मुशब्बा बा ठहरा लेते हैं। बा यानी मुशब्बा बा ठहरा लेते हैं, मतलब कि बिल्कुल वही चीज़ बना देते हैं जिसकी मिसाल दी जा रही होती है। यानी बहादुर शख्स को शेर ही कह देते हैं। यानी हमने तशबीह में पढ़ा था कि शेर जैसा बहादुर, लेकिन इस्तारा में क्या फ़र्क है? यानी हमने बहादुर शख्स को ही शेर कह दिया। अच्छा, इसकी मिसाल हम यूँ भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहें कि वो शेर की मानिंद है तो ये तशबीह होगी, और अगर यूँ कहा जाए कि मेरा शेर मैदान जंग में लड़ रहा है तो इस्तारा होगा, क्योंकि यहाँ शेर का लफ्ज़ी और हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। यानी शेर का जो लफ्ज़ है ना, वो हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर यूँ कहा जाए मेरा चाँद स्कूल गया है तो ये भी इस्तारा है, क्योंकि यहाँ चाँद का जो लफ्ज़ है वो अपनी असली मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि असली चाँद तो स्कूल नहीं जा सकता, सिर्फ बेटा ही है जो स्कूल जाता है या बेटी ही है जो स्कूल जाती है। तो हमने चाँद को क्या किया? मुस्तार ले लिया, उधार ले लिया अपने बेटे के लिए। ये क्या है? इस्तारा। जब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मुशब्बा यानी तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है। तशबीह में हम किसी चीज़ को किसी चीज़ जैसा कहते हैं, और इस्तारा में हम क्या करते हैं, उसको वो चीज़ ही बना देते हैं। यानी उसकी जो मतलब मुशब्बा बा की खसूसियत होती है ना, वो हम इस्तारा में उधार ही ले लेते हैं। जैसे भी हमने चाँद का लफ्ज़ बेटे के लिए इस्तेमाल किया तो ये क्या है? इस्तारा। अच्छा, इसी मुनासबत से फिर हम क्या करते हैं, यानी हमें ये तो पता है ना कि चाँद स्कूल नहीं जाता, तो ज़ाहिर बात है कि बेटे को ही चाँद कहा गया है, वही स्कूल जाएगा, तो ये इस्तारा है। अब तशबीह और इस्तारा में ना 3 फ़र्क हैं। कौन कौन से? नंबर 1, तशबीह मुशब्बा, मुशब्बा बा और हरूफ तशबीह का ज़िक्र होता है, और इस्तारा में
सिर्फ मुस्तार मुँह का ज़िक्र होता है। मुस्तार मुँह कौन होता है? यानी जिसके लिए हम कोई खूबी किसी की उधार ले रहे होते हैं। मसलन मेरा महबूब चाँद की मानिंद हसीन है, ये तशबीह है, क्योंकि इसमें महबूब मुशब्बा बा चाँद, महबूब मुशब्बा चाँद मुशब्बा बा और मानिंद हरूफ तशबीह है। और अगर यूँ कहा जाए कि मेरा चाँद छत पर आया है, तो ये इस्तारा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ चाँद का ज़िक्र है जो मुस्तारफ़ मुँह है। इस तरह साबित हुआ कि इस्तारा में अक्सर मुस्तार मुँह का ज़िक्र होता है। और तशबीह में मुशब्बा को मुशब्बा बा की मानिंद करार दिया जाता है, लेकिन इस्तारा में मुशब्बा बा को मुस्तारा ही लिया गया है। यानी तशबीह में क्या है, मुशब्बा को मुशब्बा बा की मानिंद करार दिया जाता है, लेकिन इस्तारा में मुशब्बा बा को मुस्तारा ही ले लिया जाता है। मसलन रशीद शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह है, क्योंकि यहाँ रशीद मुशब्बा को शेर मुशब्बा बा की मानिंद करार दिया गया है। अगर हम इस तरह कहें कि मेरा शेर मैदान जंग से कामयाब लौटा, तो ये इस्तारा होगा, क्योंकि यहाँ शेर का लफ्ज़ बेटे यानी मुस्तार ला के लिए मुस्तार ही ले लिया है। मुस्तार क्या, ये हमने यही पढ़ा था ना, मुस्तार उधार लेना। तो क्या किया उन्होंने कि मेरा शेर मैदान जंग से कामयाब लौटा। अब शेर जो है वो क्या ले लिया, उधार ले लिया शेर की खूबी की वजह से इंसान के लिए, अपने बेटे के लिए। अगर किसी खूबसूरत शख्स को देखकर ये कहा जाए कि गुलाब का फूल खिला है, तो ये इस्तारा होगा, क्योंकि गुलाब के मानी मखसूस फूल के हैं, लेकिन यहाँ फूल से मुराद खूबसूरत शख्स है। मगर फूल और ख़ूबसूरत शख्स में तशबीह का ताल्लुक़ है। यानी मुस्तार जो है, इस्तारा जो है ना, उसमें होता तो तशबीह का ताल्लुक़ है आपस में, लेकिन वो तशबीह इसलिए नहीं होती कि हमने उस एक खूबी की वजह से ना उस चीज़ को ही जो है ना उधार ले लिया होता है। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा था कि तशबीह में हमने पढ़ा था शेर की मानिंद बहादुर, और मुस्तार इस्तारा में हमने क्या पढ़ा कि शेर, यानी हमने उस आदमी को बहादुर शेर ही बना दिया। तो इस्तारा जो है वो हम क्या करते हैं, खूबी की वजह से उस नाम को अब खूबसूरत शख्स को हम फूल की मानिंद करार देते हैं तशबीह में, और फूल बना देते हैं इस्तारा में। अच्छा, तशबीह में जो सिफ़ात और ख़ुसूसियात मुशब्बा और मुशब्बा बा में मुश्तरक होती हैं, इनको वजह शुबा कहा जाता है, मगर इस्तारा में वजह शुबा को वजह जामे कहते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा हो जाते हैं ना, जामे कर देते हैं, एक ही चीज़ में मज़कूर कर देते हैं। तो तशबीह में अक्सर वजह शुबा का ज़िक्र होता है, लेकिन इस्तारा में वजह जामे का कतई ज़िक्र नहीं होता। वो ज़िक्र ही नहीं होता, लेकिन हमें नज़र आ रहा होता है कि मतलब अगर महबूब को चाँद की मानिंद हसीन करार दिया जा रहा है, तो महबूब और चाँद को जमा कर दिया गया है उसकी खूबसूरती की वजह से। तो ये तीन फ़र्क हैं इस्तारा और तशबीह में। अगर हमें ये अच्छे से समझ आ जाए, तो इस्तारा और तशबीह का फ़र्क भी वाज़े हो जाएगा, और हमारे जो मतलब इनके जो फ़र्क हैं वो बहुत वाज़े हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस्तारा की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इस्तारा की इक़साम पढ़ेंगे। अच्छा, हमने ना तशबीह के तो अरकान भी 5 होते हैं ना, लेकिन इस्तारा के जो अरकान हैं ना वो 5 नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 3 ही हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। तरफ़ैन इस्तारा, तरफ़ैन मतलब वही उसकी जो अरकान समझ लें, अरकान होते हैं ना, उनको कहते हैं। इस्तारा के अज्ज़ा या तरफ़ैन 3 होते हैं, मुस्तार ले,
वो शय जिसके लिए इस्तारा हो, यानी वो चीज़ जिसके लिए इस्तारा इस्तेमाल हुआ हो। मुस्तार मु, वो शय जिससे इसके लवाज़मात मुस्तार लिए जाएं, यानी मुस्तार मु वो है जिससे हम खूबियाँ उधार लेते हैं, जिससे हम खूबियाँ मांगते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया बहादुर शख्स को हम इस्तारा में शेर कह देते हैं। तो शेर क्या है? मुस्तार मुँह है। और मुस्तार ला क्या है? वो मतलब बहादुर शख्स। अच्छा, उसके बाद है वजह जामे, जिस बिना पर लवाज़मात मुस्तार लहे से मुस्तार लिए जाएं इसे वजह जामे कहते हैं। इसकी एक मिसाल यूँ भी ले सकते हैं, फलक तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज़्यादा तेरा है, ज़्यादातर है तेरा चाँद या हमारा चाँद। फलक तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज़्यादातर है तेरा चाँद या हमारा चाँद। इस शेर में हमारा चाँद यानी महबूब मुस्तार ले है, जबकि तेरा चाँद यानी आसमान का चाँद जो है मुस्तार मुँह है। और हुस्न खूबी क्या है? वजह जामे, यानी इन दोनों की वजह जामे कौन सी है? हुस्न खूबसूरती है। उम्मीद है कि आपको तरफ़ैन जो है ना इस्तारा के वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, या हम ये कह सकते हैं मतलब इस्तारा के अज्जा आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस्तारा की इक़साम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।